हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल रैंकर क्लासेस। आज मैं आप लोगों को क्लास 12th की इकोनॉमिक्स शुरू करने जा रहा हूं, जिसके अंदर हमारे को दो बुकें पढ़नी है। एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकंड इज इंडियन इकोनॉमी। तो आज मैं आप लोगों के साथ शुरू करने जा रहा हूं हमारी बुक मैक्रो इकोनॉमी, जिसके अंदर मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा चैप्टर नंबर 1, दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले मुझे आप लोगों को दो टॉपिक समझाने हैं कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मैक्रो इकोनॉमी एंड माइक्रो इकोनॉमी, जिसमें सबसे पहले हम एक हिरार्की के साथ देखेंगे। इस हिरार्की के अंदर सबसे पहले अगर बात की जाए अर्थ पे, सबसे पहले कौन लोग आए? सबसे पहले आए कंज्यूमर। कोई भी बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले होता है कंज्यूमर। तो सबसे पहले हम बात करें तो ये आए कंज्यूमर। बेटे इन्हीं कंज्यूमर में से, इन्हीं कंज्यूमर का पेट पालने के लिए कुछ लोग आगे बढ़े और जो अपने आप को कन्वर्ट करके बैठ गए प्रोड्यूसर। और जो प्रोड्यूसर है, ये प्रोड्यूसर आगे चल के मिलके बनाते हैं फर्म, और इन्हीं फर्म से मिलके बनती है इंडस्ट्री, एंड इसके बाद सभी इंडस्ट्री से मिलके बनती है इकोनॉमी। जब भी हम इकोनॉमी में इंडस्ट्री लेवल तक की स्टडी करते हैं, इसे बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमी। और जैसे हम इंडस्ट्री से ऊपर जाते हैं तो हम लोग इसे बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमी। तो बेसिकली अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमी एंड मैक्रो इकोनॉमी, तो हम लोग बोलेंगे माइक्रो इकोनॉमी इज द स्टडी ऑफ ए इंडिविजुअल एंड मैक्रो इकोनॉमी इज ए स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज ए होल। बेसिकली माइक्रो इकोनॉमी के अंदर जो कंटेंट है वो कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, फर्म और इंडस्ट्री से रिलेटेड होते हैं, पर मैक्रो इकोनॉमी में सारे के सारे कंटेंट जो हैं वो कंप्लीट इकोनॉमी एज होल से रिलेटेड होते हैं। इसके अंदर मैं आप लोगों को और आगे लेके चलूंगा। तो इसमें अगर हम देखें तो एक डिफरेंस और भी बनता है। जब हम मैक्रो इकोनॉमी की स्टडी करते हैं तो हमें मानना पड़ता है कि ऑल द वेरिएबल ऑफ माइक्रो इकोनॉमी रिमेन्स कांस्टेंट, एंड व्हेन वी स्टडी माइक्रो इकोनॉमी we have to assume that all the variable of macro economy remains constant। ये थे बेटे इसके बेसिक डिफरेंस। इसके बाद हम बात करेंगे आज सर्कुलर फ्लो की। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ सर्कुलर? सर्कुलर मतलब बेटे गोल, बेसिकली विच हैज नो एंड, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये चलती रहेगी, इसका कोई अंत नहीं है। ये इकोनॉमी के अंदर 24/7 एंड 365 डेज चलती है। एंड इसके बाद बात करते हैं हम फ्लो की। फ्लो के डिफरेंस को जानने के लिए आपको कुछ छोटी छोटी बातें और जाननी है। देखो बेटा, मैं सबसे पहले फ्लो को डिस्कस करूंगा आपके साथ। फ्लो क्या होता है? देखो फ्लो को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले से स्टॉक के साथ कंपेयर करो। फ्लो क्या है बेटे? फ्लो कोई भी वो चीज हो सकती है जिसको हम एक पर्टिकुलर पीरियड में मेजर करते हैं, लेकिन स्टॉक वो कोई भी वो वेरिएबल है जिसको हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मेजर करते हैं। दुनिया में किसी भी चीज को अगर हम एक पॉइंट पे मेजर कर सकते हैं, जैसे कि मान लो किसी व्यक्ति का बैंक बैलेंस इज ए स्टॉक, लेकिन किसी व्यक्ति की मंथली इनकम इज ए फ्लो, क्योंकि उसके अंदर एक टाइम पीरियड आता है। इसके अंदर सीधा इसे एक पॉइंट पे मेजर कर सकते हैं, जैसे कि आपके घर में एक बकेट में रखा हुआ वाटर, बाल्टी में रखा पानी जो है वो एक स्टॉक है, लेकिन नलके से बहता हुआ पानी एक फ्लो है। उसको हम एक पीरियड में मेजर कर सकते हैं, इसको हम एक पॉइंट में मेजर कर सकते हैं। याद रखना, देखो इसमें टाइम आ रहा है तो हम बोलेंगे इट इज ए टाइम डायमेंशनल। इसमें टाइम नहीं आ रहा है, इट इज नॉट ए टाइम डायमेंशनल। इसके बाद एक डिफरेंस और देखते हैं। फ्लो बेसिकली डायनेमिक होता है, डायनेमिक, इसमें बदलाव आते हैं, लेकिन स्टॉक हमेशा स्टैटिक होता है, फिक्स। ठीक है। एंड लास्ट डिफरेंस अगर पेपर में लिखना आ जाए तो आप लोग लिख सकते हो एक डिफरेंस और, कि इसके एग्जांपल स्टॉक, जैसे फ्लो के एग्जांपल की बात करें तो नेशनल इनकम, लेकिन देश की नेशनल वेल्थ इज ए एग्जांपल ऑफ स्टॉक। बेसिकली ये डिफरेंस 3 से 4 नंबर में आपको पेपर में आ ही जाता है। आपको इसको बहुत ध्यान से याद करना है, बाकी आपको इसके नोट्स भी शेयर किए जाएंगे। देखो बेटे, इस पीडीएफ के साथ देखते हैं इसमें डिफरेंस। देखो बेसिकली बात की जाए तो देखो इसके अंदर बेसिक जो डिफरेंस है वो सारे के सारे मेरे सामने ही है, जो आप लोगों को मैं शेयर कर रहा हूं। देखो सबसे पहले बात करते हैं। देखो इट रेफर टू द अमाउंट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक
एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। देखो बार बार आ रहा है ना पॉइंट ऑफ टाइम, यहां पर भी देखो यहां आएगा पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। इसका देखो इसे नापा जा सकता है एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, लेकिन फ्लो को कभी भी पॉइंट पे नहीं नापा जाता, उसे एक पीरियड में नापा जाता है। इट इज ए स्टैटिक कॉन्सेप्ट, इसमें चेंज नहीं आते। इट इज ए डायनेमिक कॉन्सेप्ट, ये बदलता रहता है, ठीक है। देखो इट इज नॉट ए टाइम डायमेंशनल, ये टाइम डायमेंशनल नहीं है, लेकिन इट इज ए टाइम डायमेंशनल। एंड लास्ट आप एग्जांपल के साथ भी कवर कर सकते हो। स्टॉक का बेसिक एग्जांपल होता है बेसिकली, अगर मैं बोलूं तो स्टॉक ऑफ गुड्स इन गोडाउन, कि एक तारीख को कितना गोडाउन में माल रखा हुआ है। या आप ऐसा भी लिख सकते हो नेशनल वेल्थ, आप ऐसा भी लिख सकते हो कि बेसिकली आपकी अलमीरा में रखे कपड़े, है ना। इसके बाद बात करते हैं एग्जांपल, स्टडी ऑफ स्टॉक ओवर ए कंप्लीट ईयर। बेसिकली एक पूरे साल में कितना स्टॉक है, पूरे साल की इनकम कितनी है एक बंदे की, इन सबको मेजर करेंगे तो दैट इज कंसिडर्ड एज फ्लो। इसके बाद हम बात करते हैं इसके अगले टॉपिक की। देखो बेटे, सर्कुलर फ्लो। बेटे सर्कुलर फ्लो के बारे में बात की जाए तो बेसिकली इट हैज 3 फेजेस, इसके 3 फेज होते हैं। पहला फेज होता है इसका प्रोडक्शन फेज, सेकंड फेज होता है इसका जनरेशन फेज, एंड थर्ड फेज होता है इसका कंजम्पशन फेज। बेटे सर्कुलर फ्लो ना इनकम का इसी शेप में घूमता रहता है, इसी शेप। और ये इकोनॉमी के अंदर चलने वाली एक ऐसी प्रोसेस है जो बेसिकली इकोनॉमी के अंदर 24/7 एंड 365 डेज वर्क करती है। बेसिकली मैं समझाता हूं। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इकोनॉमी में 2 ही सेक्टर है, एक है कंज्यूमर और एक है प्रोड्यूसर। अब प्रोड्यूसर सेक्टर जो होता है उसको सबसे पहले करना है प्रोडक्शन, लेकिन प्रोडक्शन करने के लिए उसके पास रिसोर्सेज की शॉर्टेज है। रिसोर्सेज कहां से आएंगे? रिसोर्सेज के लिए वो देखता है कंज्यूमर की तरफ। वही कंज्यूमर है जिसके पास लैंड है, वही कंज्यूमर है जो लेबर के रूप में काम करता है, वही कंज्यूमर है जो कैपिटल लगाता है, और लास्ट वही कंज्यूमर इस ऑर्गेनाइजेशन में एंटरप्रेन्योर की तरह काम करता है, ठीक है। तो ये कंज्यूमर का यूज करता है और कंज्यूमर से उसकी सारी की सारी सर्विसेज लेता है इन द फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और इसके बदले में वो इनकम देता है किसको? कंज्यूमर को। और कंज्यूमर को इनकम क्यों चाहिए इनकम? अगर मान लो आप और मैं कंज्यूमर है तो कंज्यूमर को इनकम की जरूरत क्या है? बेटे कंज्यूमर को कंजम्पशन करनी है, उसे कपड़े खरीदने हैं, चश्मा पहनना है, उसे पेन खरीदना है, बोर्ड खरीदना है ना, मोबाइल फोन चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज लेने के लिए उसे इनकम कमानी है। वो इस इनकम को कंज्यूम करता है और ये दोबारा से घूम के पैसा किसके पास पहुंच जाता है? प्रोड्यूसर के पास, क्योंकि ये सिर्फ उन्हीं चीजों को कंज्यूम करता है जो प्रोड्यूसर ने बनाई होती है, ठीक है। इससे आगे इसी फेजेस को पढ़ने के लिए हम थोड़ा सा और देखेंगे पीडीएफ की तरफ। देखो बेटे, अगर मैं आपसे बात करूं तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, वो मैंने कवर किया था स्टॉक एंड फ्लो, अभी मैं आपके सामने कवर कर रहा हूं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अभी आप लोगों ने देखा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बहुत मुश्किल नहीं था, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। देखो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है? देखो इट रेफर टू द साइकिल। देखो बेटे वर्ड देखो, साइकिल। साइकिल मींस वो घूमता रहेगा, देयर इज नो एंड, वो घूमता रहेगा। साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। देखो पहला फेज देखो ये रहा प्रोडक्शन फेज, इसी का दूसरा नाम है जनरेशन फेज, ठीक है। इसी को जनरेशन फेज भी बोलते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन देन इट इज डिस्ट्रीब्यूट अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और फिर यही पैसा बढ़ जाता है किसके पास? देखो यहां से घूम के आया, ये चला गया इनकम फेज। अगर बात की जाए तो ये इनकम फेज, ये इनकम किसके पास पहुंची है? कंज्यूमर सेक्टर के पास। एंड देन फाइनली कंज्यूमर इसी पैसे को पहुंचाता है इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंडिचर, यानी कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और वो दोबारा से घूम के आता है प्रोड्यूसर के पास। यही सर्कुलर फ्लो घूमता रहता है इकोनॉमी में, और यही देश के लिए इनकम क्रिएट करता है विच इज नोन एज नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री, ठीक है। इससे आगे चलते हैं हम थोड़ा सा। देखो बेटे इसी बात को अब थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे, तो डिटेल पढ़ने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है। देखो अगर बात की जाए तो प्रोडक्शन फेज के बारे में बात देखो प्रोडक्शन फेज क्या है? द फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। और फैक्टर सर्विसेज किसके पास है? फैक्टर सर्विसेज किसके पास है? फैक्टर सर्विसेज है कंज्यूमर सेक्टर के पास। इसके बाद अंडर इनकम फेज द इनकम, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट जो है वो फर्म से हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ चला जाता है, और लास्ट में वही हाउस होल्ड सेक्टर उस पैसे को यूज करता है एक्सपेंडिचर फेज के रूप में, और वो सारा का सारा पैसा ट्रांसफर कर देता है गुड्स एंड सर्विसेज के रूप में टू
प्रोड्यूसर, और यही घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा और ये सर्कल चलता रहेगा। यही हमारे इस टॉपिक का एंड था। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे तो सर्कुलर फ्लो हमारा कितने प्रकार का हो सकता है इसे देखेंगे। बेसिकली देखो, ध्यान से देखना आप लोग, सर्कुलर फ्लो, टाइप ऑफ सर्कुलर फ्लो, जो सर्कुलर फ्लो है बेटे, अगर इसको भी डिफाइन किया जाए तो बेसिकली सर्कुलर फ्लो है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है रियल फ्लो एंड सेकंड फ्लो होता है मॉनेटरी फ्लो। बेटे इसी रियल फ्लो का कुछ और नाम भी होता है? मैंने कहा हाँ, फिजिकल फ्लो। और सर मॉनेटरी फ्लो का कोई और नाम भी होता है? हाँ बेटे, नॉमिनल फ्लो। आपको याद रखना है, देखो जब भी प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होगी, नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, उन सारे की सारी ट्रांजेक्शन को रियल फ्लो बोलेंगे। देखो जैसा एग्जांपल देखो, यहां देखो, ये है हाउस होल्ड सेक्टर, ये है फर्म। हाउस होल्ड सेक्टर फर्म को क्या दे रहा है? देखो यहां से गया, यहां से आया, यहां से आया, यहां आ गया, दैट इज फैक्टर सर्विसेज। क्या है फैक्टर सर्विसेज? मनी के रूप में है? नहीं, नॉन मॉनेटरी। इसके बाद अब फर्म इन फैक्टर सर्विस को यूज करके क्या प्रोड्यूस कर रही है? गुड्स एंड सर्विसेज। और एक गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफर कर दिए जा रहे हैं किसके पास? हाउस होल्ड के पास। देखो बेटे, गुड्स एंड सर्विसेज आर आल्सो नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। तो देखो आप इस फ्लो के अंदर देख रहे होगे, जो भी सर्कल घूम रहा है वो रियल फ्लो का है, जिसमें फिजिकल गुड्स आ रहे हैं। इसके अंदर नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन कवर होती है सारी की सारी। अगर बात की जाए इनके बीच में मनी की, तो दैट इज कंसिडर्ड मॉनेटरी फ्लो। देखो कैसे बेटे, देखो ध्यान से देखना इसको, एक है हाउस होल्ड सेक्टर, एक है फर्म। देखो हाउस होल्ड सेक्टर पैसा देता है फर्म को एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि जो सामान यहां से ट्रांसफर किया था ना, उसके बदले में पैसा दिया। और प्रोड्यूसर सेक्टर जो फैक्टर सर्विसेज दी गई थी, इसके बदले में पैसा ट्रांसफर करता है हाउस होल्ड सेक्टर को इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट। अल्टीमेटली अगर बोला जाए सीधे सीधे शब्दों में, तो सीधे सीधे शब्दों में बोला जाए तो ये बात बनेगी कुछ ऐसे। देखो देखो, एक है हाउस होल्ड सेक्टर जिसे बोलते हैं कंज्यूमर, और एक है प्रोड्यूसर। अब सुनो बेटे, हाउस होल्ड सेक्टर इसको दे रहा है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। और प्रोड्यूसर सेक्टर इसके बदले में इसको क्या दे रहा है? लैंड के बदले में दे रहा है रेंट, लेबर के बदले में दे रहा है वेजेस, कैपिटल के बदले में दे रहा है इंटरेस्ट, एंड एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में दे रहा है प्रॉफिट। और आपको पता है जो प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को दे रहा है, इन सब का टोटल हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है? हाउस होल्ड सेक्टर इसको दोबारा से खर्च करता है और ये पैसा घूमकर दोबारा प्रोड्यूसर सेक्टर के पास ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, इससे आगे देखते हैं। देखो बेटे, आज की क्लास के अंदर मैंने आपको कुछ टॉपिक कवर किए हैं। देखो मैंने आज आपको चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ाया सर्कुलर फ्लो। फिर मैंने आपको दूसरा टॉपिक कवर किया माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमी। फिर मैंने आपको बताया फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो। एंड लास्ट टॉपिक जो मैंने आज आपको कवर करके दिया है, दैट इज टाइप ऑफ सर्कुलर फ्लो। बेटे इसके साथ मैंने आप लोगों को एक टॉपिक और कवर किया था जो चैप्टर शुरू होते ही था, स्टॉक वर्सेस फ्लो। तो एक बार इस पूरे का रिकैप देखते हैं तो आप लोगों को चीजें और अच्छे से समझ आएंगी। देखो बेटे, सबसे पहले हम बात करते हैं स्टॉक एंड फ्लो की। व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ स्टॉक एंड फ्लो? स्टॉक कोई भी वो चीज हो सकती है जिसको हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मेजर करते हैं। फ्लो को हम पर्टिकुलर पॉइंट पे मेजर नहीं, पर्टिकुलर पीरियड में मेजर कर सकते हैं। इसको समझाने का मैंने तुम्हें अभी अभी वीडियो में दिखाया कि आप कैसे इसे समझ सकते हैं, और इसके अंदर मैंने आप लोगों को और कुछ एग्जांपल भी कवर किए। इसके बाद दूसरा टॉपिक मैंने कवर किया जिसके अंदर था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बेटा सर्कुलर मतलब जिसका कोई एंड नहीं है, जो मूव होता रहता है, घूमता रहता है इकोनॉमी के अंदर। बेसिकली इसके अंदर 3 फेज होते हैं, एक होता है प्रोडक्शन फेज, एक कंजम्पशन फेज, एंड तीसरा होता है बेटे डिस्ट्रीब्यूशन फेज। बेटे इसी प्रकार से सबसे पहले आएगा प्रोडक्शन फेज। प्रोडक्शन फेज जो होता है, इसके अंदर प्रोड्यूसर जो है प्रोडक्शन करता है बाय यूजिंग देयर फैक्टर्स। ठीक है, पर फैक्टर तो इसके पास है नहीं। फैक्टर के रियल ओनर कौन है? कंज्यूमर सेक्टर। तो कंज्यूमर सेक्टर इनको फैक्टर्स प्रोवाइड करते हैं और इसके बदले में वो कमाते हैं इनसे पैसे, और जो पैसे मिलते हैं उसे बोलते हैं इनकम फेज। और यही इनकम ट्रांसफर कर दी जाती है उसके बाद
अगेन प्रोड्यूसर सेक्टर को इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यही पैटर्न चलता रहता है इकोनॉमी के अंदर, जिससे हम लोग इसे कवर करते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आप लोगों को पढ़ाया डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमी। बेटे माइक्रो इकोनॉमी इज ए स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, ए फर्म, एक इंडस्ट्री, बट मैक्रो इकोनॉमी इज ए स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज ए होल। बेटे माइक्रो इकोनॉमी को प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं और मैक्रो इकोनॉमी को इनकम थ्योरी भी बोलते हैं। और when we studied microeconomy, we have to assume that all the variable of microeconomy remains constant, and when we studied macroeconomy, we have to assume that all the variable of microeconomy remains constant। आपको एक बात ध्यान रखनी है दोनों को। इसके बाद मैं आगे चला, फिर मैंने आप लोगों को डिस्कस किया कि फ्लो, रियल फ्लो और मॉनेटरी फ्लो, दो प्रकार के फ्लो थे। जिसमें रियल फ्लो के अंदर मैंने देखा कि जिसमें नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होती है। हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या ट्रांसफर करता है? बेसिकली फैक्टर सर्विसेज लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। और प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को इसके बदले में क्या देता है? बाय प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। और उसके बाद अगर मैं मॉनेटरी फ्लो के बारे में बात करूं तो मॉनेटरी फ्लो में ये लोग आपस में क्या ट्रांसफर करते हैं? कंज्यूमर सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या देता है? पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड प्रोड्यूसर सेक्टर कंज्यूमर सेक्टर को क्या देता है? फैक्टर पेमेंट्स, जैसे लैंड के बदले में रेंट, लेबर के बदले में वेजेस, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट, एंड एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में प्रॉफिट। यही था इस चैप्टर का एंड। इसके बाद मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, जिसमें हम कवर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक।